नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आशीष रावत। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सीज़ फायर लाने पे मजबूर कर दिया, बिल्कुल घुटनों पे लाके मजबूर कर दिया। और दोस्तों, ब्रह्मोस एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। वो क्या इंडिया ने लॉन्च किया था और क्या उससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स डैमेज हो चुके हैं। आई थिंक ये बहुत लोग पूछे जा रहे हैं कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल ने, क्योंकि हमें पता चल गया अभी तक कि ब्रह्मोस मिसाइल यूज किया गया था पाकिस्तान पे, और दैट्स वाई वो सीज फायर पे आ गया। क्योंकि पाकिस्तान ब्रह्मोस ने जो डैमेज करा है पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, वो बिल्कुल बिल्कुल ही मतलब डैमेज पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हुआ है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि एयरबेस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं किसी भी कंट्री के लिए। वहीं से सारे एयरबेसेस, फाइटर जेट्स वगैरह सब लॉन्च होंगे अगर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट उनको हमला करना है। बट अगर हम एयरबेस को ही तबाह कर देंगे तो वो उड़ेंगे कैसे? तो इसीलिए, और सिर्फ एयरबेस को ही तबाह नहीं किया, उसके अंदर जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जो रडार्स वगैरह, रडार्स, डिटेक्शन सिस्टम, बहुत सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी जो एयरबेस है, खासकर मिलिट्री एयरबेस को रन करने के लिए, वो ब्रह्मोस की सहायता से इंडिया ने नस्ते नाबूद कर दिया। और इसी के बाद जो इनसाइड स्टोरी निकल के आ रही है कि सीजफायर की क्या इनसाइड स्टोरी थी, तो यही थी दोस्तों। ब्रह्मोस ने बहुत खतरनाक डैमेज किया था 10 मई को, यानी कि फ्राइडे को, ऑन पाकिस्तानी एयर बेसिस। इसीलिए पाकिस्तान फिर यूएसए के पास गया टू स्टॉप इंडिया, और तब जाके सीज फायर किया। एक तरीके से पूरा इंडिया ने भी माना, क्योंकि और ऑब्वियसली इंडिया को नहीं चाहेगा कि बहुत ज़्यादा लंबी वॉर खींचे। हम बिल्कुल टारगेटेड पाकिस्तान को मैसेज पहुंचाना था कि अगर आप हमारे घर में टेररिस्ट अटैक करोगे तो उसकी कॉस्ट आपको भुगतनी पड़ेगी, और कॉस्ट बहुत खतरनाक पे करी है इस बार पाकिस्तान ने। हमने बिल्कुल ही अंदर जाके रावलपिंडी के पास जाकर पाकिस्तान को एक तरीके से बुरा मतलब उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज किया। क्योंकि दोस्तों, इस कंट्री को, पाकिस्तान जैसी कंट्री को जब तक इकोनॉमिकली हर्ट ना करेंगे, ये पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक करता रहेगा। कि टेररिस्ट अटैक क्या होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, उनको कुछ मतलब उनको भी जिहादी और बिल्कुल रोग माइंडसेट के लोग उनको वो डॉक्ट्रिनेट करते हैं और उसके बाद फिदाइन अटैक में मारे जाते हैं। तो उनके पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं आ रहा था। बट अब इसके बाद जो इंडिया ने हर ब्रह्मोस मिसाइल तक लॉन्च कर दी है पाकिस्तान पर, तो उसके बाद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज में आने के कारण सीज फायर ने बोल दिया गया कि उसे पता है कि कन्वेंशनली वो इंडिया से नहीं जीत सकता, तभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर चलाता रहता है। और इस बार भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बफ कॉट कर दिया है इंडिया ने कि आप बेसिकली न्यूक्लियर बफ दोस्तों ये है कि पाकिस्तान, हम लोग इसलिए अटैक नहीं करता, कोई भी कंट्री इसलिए अटैक नहीं करता था पाकिस्तान पर, कोई भी कंट्री क्या क्या इंडिया ही की बात करें हमें तो। और कि इंडिया हमेशा ये सोचता था कि पाकिस्तान के सब न्यूक्लियर वेपन है, हम 1971 वॉर जैसे हम नहीं कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर वेपन है तो कहीं न्यूक्लियर वेपन डैमेज यूज़ करता है पाकिस्तान की, पाकिस्तान एक रोग कंट्री कर भी सकता है। जैसे उसे लगेगा कि उसकी हाथ से बिल्कुल फिसलता जा रहा है वॉर, तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकता है। इसी का हिंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कि बहुत मैच्योरिटी दिखाई है दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स ने। तो शायद यही हिंट था कि पाकिस्तान शायद कहीं ना कहीं इतने बड़े डैमेज के बाद वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। और इसी वजह से हम लोग इंडिया ने भी मतलब एक तरीके से समझदारी दिखाते हुए सीज फायर को मान लिया। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने डिस्ट्रॉय की पाकिस्तान के एयर बेसिस। दोस्तों, इंडियन आर्मी ने बिल्कुल सबूत दिए कि बिफोर आफ्टर क्या हुआ है, और किस तरीके से जो हम ब्रह्मोस ने जो टारगेटेड अटैक्स किए थे उसका क्या मतलब रिजल्ट आया था। आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे सगोटा एयरफील्ड, शुक्र एयरफील्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है पाकिस्तान के, यहीं से पाकिस्तानी मिलिट्री में तो कुछ गिनी चुनी है। और यही सब यही बेसिकली पाकिस्तान का मेन क्रिटिकल एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं पे हमने डैमेज कर दिया। क्योंकि दोस्तों, ये जो बहुत सारे होते हैं वो वो बहुत सारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं बहुत हेवी अमाउंट में पे करने पड़ते हैं। और इस वजह से मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लाखों का पैसा लगता है। अभी जब तक हमने इसको डैमेज कर दिया है तो मुझे लगता है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है, उसका ये बहुत बड़ा कॉस्ट हो गया पाकिस्तान के लिए टेररिज्म के। यहीम खार एयरफील्ड, चिनवन एयर डिफेंस, जकोदाबाद एयरफील्ड, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नूर खान एयरबेस। माना जा रहा है कि जब इंडिया ने नूर खान एयरबेस पर अटैक किया था, जो कि बहुत पास है पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड क्वार्टर से रादर, तो जब पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ये नूर खान में जो स्ट्राइक किया है, देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने ये दिया, ऑल्दो इंडिया ने भी सारे सबूत दिए हैं। पहले क्या था, बिफोर फर्स्ट इमेज क्या थी, पोस्ट स्ट्राइक इमेज क्या है, बिल्कुल खंडित बना दिया है। और यहाँ पर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत सारी बिल्डिंग आपको दिख रही होंगी। ज़रूरी नहीं कि सारी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा रहता है। बाहर तो रोड्स वगैरह तो है ही, बट जो मेन जहाँ से पूरा ब्रेन चलता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर्स, कोई भी
रडार सिस्टम होता है वो आपके इंडिया ने डैमेज कर दिया। तो मतलब ये डैमेज हो गया, तो मतलब ऑल टुगेदर ये पूरा एक तरह में फैला हुआ एयरबेस बिल्कुल डिफंक्ट हो जाएगा, कुछ चलने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, पायरेट्स इंडिया ने इनको टारगेट नहीं किया कि ये क्यों, क्योंकि ये तो पाकिस्तान को दोबारा से बना लेगा, बट जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी काफ़ी पैसे से बनता है, उसको इंडिया ने नस्ते नाबूद कर दिया, ताकि ये सारे फंक्शनल, ये सारे जो खड़े खड़े हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट सब धरे के धरे रह जाएं। उससे यही नहीं, उसके बाद इंडिया ने दिखाया कि मुरीद के भावलपुर जो वो था टेररिस्ट कैंप था, वहाँ पे क्या हाल कर दिया है, बिल्कुल नस्तानाबूद। ऑब्वियसली ये एक पॉइंट वन होगा जहाँ पे ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती होंगी, इसीलिए इंडिया ने यही तबाह कर दिया। और इसी में आपको पता होगा कि हाफिज सईद के काफ़ी सारे जान पहचान के हैं लोग हम मारे गए। और इसी बीच जो मुरीद के का जो टेरर कैंप था, लश्कर ए तैयबा का टेरर कैंप था, उसको मारने के बाद, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद उसमें काफ़ी सारे आतंकवादी मारे गए। और देखिए दोस्तों, उस आतंकवादी के जनाजे में कितने सारे आर्मी के जनरल्स हैं, ये सब वहाँ पे पाए गए। और ये देखिए, ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान सबीर, लेफ्टिनेंट फयाज, मेजर जनरल राव, डॉक्टर उस्मान अनवर, मलिक शोएब। इंडिया ने बिल्कुल बाकायदा प्रूफ के साथ इशारे दिए कि किस तरीके से लिंकेज है पाकिस्तान के टेररिस्ट आउटफिट और पाकिस्तान की आर्मी। अब कोई भी नहीं कह सकता कि इन दोनों कि हमारी कंट्री, पाकिस्तान ये नहीं बहाना बना सकती कि हमारी कंट्री में कुछ रोग एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है किस तरीके से वही रोग एलिमेंट पाकिस्तान की मिलीजुली बगल से इंडिया में अटैक करते हैं। और ये हाई वैल्यू टारगेट्स थे जो इंडिया ने अचीव किया इनको किल करके। May 25 में ये सारे बहुत ज़्यादा वांटेड टेररिस्ट थे जो कि इंडिया ने मार गिराए हैं। और दोस्तों ये तो देखिए, अब मैंने आपको दिखाया सारे प्रूफ के साथ इंडियन आर्मी ने किस तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, उसके सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एयर बेसिस है उसे तबाह कर दिया। अब देखिए, Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है, नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लिप काट काट के चला रहा है पाकिस्तानी में। आप देख सकते हैं क्या प्रोफेशनलिज्म है पाकिस्तानी आर्मी का। ऑल्दो इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते, बट ये था दोस्तों इनसाइड स्टोरी की। आप बताए, जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने किया कि द स्ट्राइक्स ऑन द नूर खान एंड रफीक एयरबेस वर क्रिटिकल एज ए डिस्प्यूटेड द हार्ट ऑफ एयर लॉजिस्टिक एंड हाई level military coordination. The Noor Khan base is the closest to Islamabad and often used for the VIP transport and military logistics. Its neutralization served as a critical between Pakistan Air Force leadership and its operational units. Sources say so दोस्तों ये जो थे important एयर बेसिस, जब इनको इंडिया ने तबाह किया ब्रह्मोस मिसाइल के से, तब जाके पाकिस्तान जो है वो USA के पास गया टू स्टॉप the war, and that's how the whole ये पूरा सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं स्टोरी रिवॉल्व होती है। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये सब कुछ दिखा दिया दोस्तों कि किस तरीके से जो मेन जो पाकिस्तान के एयर बेसिस है उनमें किस तरीके से जो बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें हैं, ये सब दिखाते हुए इंडियन आर्मी ने बहुत ज़्यादा एक मेरे ख्याल साहस का कार्य करते हुए पाकिस्तान को नस्ते नाबूद किया। और अभी भी कहा है कि इंडिया ने कि ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन गोइंग, विच मीन्स पाकिस्तान को और इकोनॉमिक डैमेजेस इंडिया पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इंडिया पाकिस्तान ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है कि वो टेररिज्म को रोकेगा, कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिखाया गया है, रादर उसकी फ्यूनरल में जा रहा है पाकिस्तान टेररिस्ट आतंकवादियों के। तो इंडिया को बिल्कुल पता है कि ये बिल्कुल ही झूठा डिसेप्टिव कंट्री है, जो कि मतलब उसका ये स्टेट पॉलिसी बन चुकी है, अब ये निकलने से भी नहीं जाएगी। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई भी मतलब तक अपना रिस्पॉन्स भी नहीं दिया है कि सीज
फायर हो गया, ये हो गया, कि पाकिस्तान इंडिया को पता है कि क्या इसका मतलब है, किस कंट्री से वो इंडिया डील कर रहा है, और इससे कोई भी बात इंडिया नहीं मान सकता। तो जब तक एक्शन नहीं लेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कुछ भी पाकिस्तान सही कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ये था, मुझे लगता है मैं और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से जो ब्रह्मोस है उसने पाकिस्तान और एक तरीके से पूरी जो कंट्री है उसको उसमें ला के रख दिया। क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, दिस इज़ नॉट ये एक छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, दिस इज़ एयर कम्बैट एयर वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल हमने यूज़ किया, और ये हर जगह से आप यूज़ कर सकते हैं, एयर से, लैंड से, सी वाटर से। ये अराउंड 300 किलोमीटर्स की स्ट्राइक रेंज रखता है और पूरे पाकिस्तान को ऑलमोस्ट कवर कर ही देता है। स्पीड 2.8, इसको डिटेक्ट कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, कोई भी इवन चाइना भी नहीं डिटेक्ट कर सकता, क्योंकि इतनी स्पीड में जाता है। और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज़्यादा स्पीड की जो एयर मिसाइल है उसे कोई रोक नहीं सकता। और वेट इसका 2.5 टन है, और बूस्टिंग इंडियाज एरियल पावर। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल एक गेम चेंजर था ऑपरेशन सिंदूर में, और ये हम इसे सुखोई 30 से भी उड़ा सकते हैं और रफ़ाल से भी उड़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से हमने रफ़ाल यूज़ किया होगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब पाकिस्तान के जो एयर बेस है उसको तबाह कर दिया दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल एक तरीके से इंडिया और रशिया का ही कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट है, और हेल रशिया हम कह सकते हैं कि S-400 भी पाकिस्तान रशिया का ही है दोस्तों। देख सकते हो कि इंडिया की कितनी पुरानी दोस्ती अब काम आ रही है रशिया से। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हम किसी भी कंट्री मतलब आपने देखे होगा रशिया यूक्रेन वॉर में किस तरीके से सारी कंट्रीज़ ने हमें वो किया था कि हम रशिया के अगेंस्ट जाएँ, बट हम नहीं गए। तो उसका फ़ायदा अब हमें मिल रहा है कि हम ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को स्ट्राइक भी कर रहे हैं, और कोई अटैक वहाँ से हो रहा है तो हम एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से उसे रोक भी रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया ने बहुत समझदारी दिखाते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज़ करी है, और किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को अपने मतलब कंट्री को प्रोटेक्शन करने के लिए, कंट्री के इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों आज की कहानी, और मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। प्लीज़ दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।